हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि टोकन कैसे लेते हैं बॉट फादर से। फिर सेकंड हमने देखा कि ग्रुप, चैनल और बॉट को कैसे कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट लेवल बॉट से। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम ट्रेडिंग व्यू से जो अलर्ट्स आते हैं वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में कैसे लेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जैसे मैं टेस्ट पे क्लिक करूँगा, जैसे मैंने टेस्ट पे क्लिक करा तो मेरा कनेक्शन बना हुआ है, आप देख सकते हो मैसेज आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मेरा बॉट पहले से कनेक्ट है और ये तीनों जगह कनेक्ट है। चैनल पे भी आ रहे हैं और ग्रुप में भी, बॉट पे भी आ रहे हैं और ग्रुप में भी आ रहे हैं। अगर मैं दोबारा क्लिक करूँगा आप देखोगे कि हाँ, ग्रुप पे मैसेज आ गया। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि हमारा बॉट कनेक्ट है। अब इस चीज़ को अगर हमें टेलीग्राम से करना होगा तो कैसे करेंगे ये समझना है हमें। तो सॉरी, ट्रेडिंग व्यू से। तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप जैसे टेलीग्राम पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर जो आपका वेबबुक है वो ये रहा। जैसे आप इसे क्लिक करोगे ये कॉपी हो जाएगा, ऊपर आ रहा है ना कॉपी सक्सेसफुली। अब ये कॉपी हो गया, आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। अब ट्रेडिंग व्यू पे जाके आपको एक अलर्ट्स बनाना है। एज ए एग्जांपल के लिए मैंने अभी ये चार्ट खोल रखा गोल्ड फ्यूचर का, आप कोई भी चार्ट खोल सकते हो। और मैं एक अलर्ट्स बनाता हूँ। अलर्ट्स बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको डालना क्या। वैसे तो आप अपने पर्सनल मैसेज भी डाल सकते हो कि आप क्या करना है उसके साथ, पर आप जैसे अलर्ट्स करोगे तो यहाँ पर देखो एक ये क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आप क्लिक करोगे तो लिखा है क्लिक हेयर टू लर्न मोर अबाउट प्लेस होल्डर। तो जो प्लेस होल्डर है, वेरिएबल है, उनके बारे में जानोगे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि इनका यूज़ कैसे है। तो पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर इनका यूज़ करना चाहते हो, जो डायनेमिक वैल्यू होती है वो अपने ट्रेडिंग व्यू पे, अपने टेलीग्राम में चाहते हो, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, आपका इंडिकेटर वर्जन 4 हो या वर्जन 5 हो। अभी मैं दिखा दूंगा ये कैसे पता चलता है। तो आप देख सकते हो इधर दे रखा है हाउ टू यूज़ वेरिएबल। तो इधर एक्सचेंज दे रखा है। एक्सचेंज का मतलब जो एक्सचेंज है, प्राइस उस टाइम का क्लोज प्राइस क्या है, वॉल्यूम उस टाइम का वॉल्यूम क्या है। हमें बस ये अलर्ट्स में डालना है तो हमारे पास इस तरीके का ऑटोमेटिक मैसेज हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमें, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, टाइम भी है, अलग अलग वेरिएबल है। बस मैं आपको इन शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इससे मैंने कॉपी करा, Ctrl+C से कॉपी करने के बाद इसे बंद करा। अब क्या करते हैं, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड अलर्ट करेंगे। इधर हम डालेंगे अपना वेबबुक मैंने बता दिया। आप यहाँ जाओगे, इस पर क्लिक करोगे और कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद हम इस वेरिएबल को डाल देंगे और वेरिएबल के साथ हम ये भी डाल देते हैं, आप जो भी टाइप करना चाहते हो। हमने है ना जो ऊपर लिखा है, जैसे मैं डाल देता हूँ, इधर डाल देता हूँ टेस्टिंग, एक मैसेज डाला, उसके नीचे हमने उस वेरिएबल को एज इट इज डाल दिया, एज इट इज। तो इसके अंदर हमारे पास क्या डेटा आएगा वो देखेंगे। हमने क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद हमारा यहाँ पर अलर्ट्स क्रिएट हो गया। अगर आप देखोगे अलर्ट्स एक्टिवेट है। अब हम इसे ट्रिगर करा के देखेंगे कि हमारे पास क्या डाटा आ रहा है। तो अभी हमारा बोट तीनों जगह कनेक्ट है जैसे मैंने बताया था, और अभी डिसकनेक्ट का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम एक चैनल को ही कनेक्ट करके रखें या ग्रुप को। आगे चल के ये फीचर आ जाएगा। तो हम जैसे ही देखो, अभी आप देखोगे एक ग्रुप है, मैंने ग्रुप के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे ही आप अलर्ट्स आएगा, आप देखोगे मैंने कैंडल के ऊपर रख दिया है इसको, और जैसे कैंडल थोड़ा सा मूव करेगी तो ये अलर्ट्स आ जाएगा। और मैंने ना गलत चार्ट खोल लिया, आई थिंक इसमें प्राइस है ना इतना मूव नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी अलर्ट्स को ऐसा करता हूँ, मैं एक अलर्ट्स है ना बिटकॉइन पे बनाता हूँ जिसके अंदर है ना ज़्यादा मूव हो रही हो। तो एज एग्जाम्पल मैं बिटकॉइन खोल लेता हूँ। बिटकॉइन, कोई भी चार्ट खोल सकते हो आप। BTC फ्यूचर, अरे सॉरी, बिटकॉइन से तो नहीं मिल रहा, BTC डालना पड़ेगा, BTC USD। ओके, मैंने ये गलती कर रखी, यहाँ पर मुझे ऑल करना पड़ेगा जब जाके शो होगा। हाँ, तो ये बाइनेंस का मिल गया। चलो कोई नहीं, इस पे डाल लेते हैं। हम फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ऐड अलर्ट करेंगे और इधर डाल देते हैं इसी टेस्टिंग ही रहने, इसको टाइटल को यही रहने देते हैं। इधर हम अपना मैसेज डाल देते हैं जो हमने पहले डाला था, जो वेरिएबल हम कॉपी करके लाए थे। इस पर जाओगे आपको मिल जाएंगे और क्रिएट कर देते हैं। तो हमारा ये दूसरा अलर्ट क्रिएट हो जाएगा। ये हो गया, पहले वाले को हम बंद कर देते हैं। और अब जैसे मैं इस पर ट्रिगर करूंगा, इस पर जैसे कैंडल के ऊपर लाइन को रखूंगा तो आप देखोगे अलर्ट्स आएगा। अलर्ट्स आया और ये देखो मैसेज आ गया। तो आपके ग्रुप में जैसे आपने अलर्ट्स लगा रखे, भाई इस पे बाय करना है, इस पे सेल करना है, तो आपके ग्रुप में लोगों को एज अ सेम टाइम पे मिल जाएगी। और यहाँ पर टाइम भी दिख रहा है कितने बजे आया था, सर्वर का टाइम लिखा हुआ है कि हमारे पास ये कितने बजे आया, और हमने उसी मिली सेकेंड तक लिखे हुए इधर। तो अगर नहीं, मिली सेकेंड नहीं लिखे, सेकेंड ही लिखे हुए आई थिंक। तो आप देखोगे इसके अंदर जो हमने वेरिएबल डाला था उसके अंदर
सिंबल का नाम आ गया, उसके बाद करंट प्राइस क्या था, क्लोजिंग प्राइस वो आ गया जिस टाइम पे ट्रिगर हुआ है, वॉल्यूम क्या था वो आ गया। इस तरीके से जो भी वेरिएबल होता है आप उनका यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, ये तो मैंने बेसिक लेवल बताया। अब कई लोग बोलेंगे सर जी ये तो हॉरिजॉन्टल से मैनुअल हुआ। पहले मैं आपको बता दूँ, आप कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो और पीसी बंद भी कर दोगे, उसके बाद भी आपके ऑर्डर जाते रहेंगे और इस सर्विस का हम कोई चार्ज भी नहीं ले रहे आपसे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम ये एक इंडिकेटर है, ये एक डेमो इंडिकेटर है। मैं फिर से बता दूं, कई लोग होते हैं कि सर इसका कोड दे दो या हमें बता दो। अरे ये डेमो के लिए डालता हूं क्योंकि हर कैंडल पे सिग्नल आए और मैं आपको दिखा सकूं कि जल्दी से जल्दी चीज़ों को बता सकूं। तो मैंने 15 सेकंड का अलर्ट्स बना लिया और 15 सेकंड का चार्ट खोल लिया। अच्छा, मैंने क्या बोला था आपको, एक चीज़ बता दूं, जो इंडिकेटर है अगर आप प्लेस होल्डर का यूज़ करोगे तो इंडिकेटर वर्जन 4 होना चाहिए। देखो वर्जन 4 है या वर्जन 5 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन होना चाहिए 4 या 5, लेस देन नहीं होना चाहिए। कहीं 3 हो, 2 हो या 1 हो, तो उस पर आपको डायनेमिक वैल्यू नहीं मिलेगी। आप जो मैसेज में टाइप करोगे वही आपके पास आएगा। जैसे हमने प्लेस होल्डर आ रहा तो वो काम नहीं करेगा। तो अभी हमने ये एक इंडिकेटर बना रखा है जिसका काम है ग्रीन कैंडल पे ग्रीन सिग्नल देता है, रेड कैंडल पे रेड सिग्नल देता है, रेड डॉट देता है। तो इसमें हमने अलर्ट्स बना रखे हैं। हम अलर्ट्स बनाते इधर गए और इधर जाने के बाद लॉन्ग करा और लॉन्ग ये अलर्ट्स बना दिया। वंस पर बार क्लोज कर देते, क्लोजिंग के टाइम पे हमें सिग्नल चाहिए, इसका नाम लॉन्ग ही रखते हैं और हम डाल देते हैं इधर ये कि भाई इस टाइम हमारे पास आ जाए। और फिर दोबारा से एक अलर्ट्स बनाते हैं इसी के अंदर, अलर्ट्स पे गए और हमने दोबारा से लिया एंड इस बार हम शॉर्ट करेंगे और वंस पर बार डालेंगे और इसमें शॉर्ट ही मैसेज रखेंगे और इसे डाल देंगे। तो मैंने डाल दिया और सेव कर दिया। अब मैं इसको साइड में कर लेता हूँ जिससे आपको दिखा सकूँ। तो ये देखना कि जैसे जैसे अलर्ट्स आएंगे, अब एक कैंडल का वेट करते हैं। ये देखो अलर्ट्स आया, इधर आ गया। अगर आप साइड में देखोगे इधर आ गया। इधर क्या आया, ये शॉर्ट का सिग्नल है क्योंकि हमने इसका नाम शॉर्ट ही रखा था। उसके बाद क्या आया है आप देख सकते हो कि बाइनेंस है, इस टाइम ये प्राइस है, वॉल्यूम है। इस तरीके से आपके ग्रुप के अंदर आपके सिग्नल पहुंचते रहेंगे। और एक चीज़ और बता दो, अभी मेरे तीनों चीज़ें कनेक्ट है। देखो लॉन्ग का सिग्नल आया, इधर लॉन्ग का अलर्ट्स आया तो लॉन्ग का सिग्नल पहुंच गया। तो इस तरीके से कंटिन्यू आप अपने यूज़र को एंगेज कर सकते हो और उनके साथ अगर आप सिग्नल वगैरह शेयर करते हो या इंडिकेटर वगैरह के ब्रेकआउट वगैरह शेयर करते हो तो ईजिली कर सकते हो। देखो आए जा रहे हैं। अब ये तीनों जगह कनेक्ट है तो मेरे बॉट में भी आ रहा है। अगर मुझे पर्सनल चाहिए चैनल में भी जा रहा है, अगर आप देखोगे चैनल पे चाहिए, और ग्रुप में भी जा रहा है अगर मेरे को ग्रुप में चाहिए। आप चाहते हो एक ही पे जाए तो आप उसी चीज़ को कनेक्ट करना, आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था। आई होप आपको पता चल गया होगा कैसे काम कर रहा है। देखो सिग्नल आए जा रहे हैं बिल्कुल फास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड